वासु जी, ये समय नहीं है कि किसी को आरोपी ठहराया जाए और सरकारें सबकी रही हैं, कांग्रेस की भी रही है, बीजेपी की भी रही है, फिर कांग्रेस की रही है, फिर बीजेपी की आ गई। कांग्रेस पर ऐसा आरोप लगाना कितना उचित है कि भाई नक्सलवाद तो सबके समय में बढ़ा पला फला, आरोप क्यों लगा रहे हैं आप लोग कांग्रेस पर? मोहन जी, देश के गृह मंत्री जब दृढ़ इच्छा शक्ति से कह रहे हैं कि हम अभी बने हुए सरकार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के 2 साल हुए हैं और हमने पहले दिन से जब से चुनाव लड़ा था कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, तो हम तेजी से नक्सलवाद को समाप्त करेंगे। उस दिशा में लगातार काम हो रहा है। और जहां तक अमित शाह जी ने कल बात कही, बिल्कुल सही कहा अमित शाह जी ने कहा कि मेरे गृह मंत्री रहते रहते मैं इस बात को पुख्ता करता हूं, इसमें कहीं पर भी कोई संशय नहीं। और क्यों कह रहे हो ऐसा? भाई जब आपकी बात हुई, जब वो भी उस समय चाहते थे कि 5 साल कांग्रेस के शासन थे, इसमें भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नहीं, जैसे भूपेश बघेल जी कह रहे हैं आपके चैनल में, हम भी चाहते हैं नक्सलवाद समाप्त हो। तो आपने क्या कदम उठाए, राज्य सरकार ने क्या कदम उठाए, कोई को बताना चाहिए, ये नहीं बताना चाहिए पेपर कटिंग से कुछ नहीं होगा। आपने कुछ काम किया है तो वो दिखाना चाहिए पेपर के माध्यम से, भाई इतने गांव को नक्सली मुक्त कर दिया, इतने लोग सरेंडर हो गए, इतने लोग के एनकाउंटर में मार गिराया गया। ये डेटा कांग्रेस के पास नहीं है। इनके समय में कांकेर तक आके नक्सली लोगों को मार के चले जाते थे भैया, कांग्रेस पार्टी को याद है कि नहीं है? और जहां तक लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात आती है मोहन जी, अमित शाह जी ने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहे हैं कि लॉजिस्टिक सपोर्ट की जब बारी आती थी तो राज्य की सरकार उस समय ढुलबुल रवैया अपनाती थी। कैंप खोलने की बात थी, कैंप खोलना रहा था। इन्होंने क्या किया, इनके सरकार के समय पहले जो बड़े कैंप होते थे उनको छोटा कर दिया और जहां पर 3-4 कैंप की जरूरत थी वहां एक कैंप खोल के वहां पर खत्म कर दिया। तो बहुत सारे ऐसे मामले टेक्निकल मामले हैं जिसमें कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार का साथ नहीं दिया। और उस समय भी मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। मोहन जी, आपने देखा होगा 2-3 माह पूर्व जब नंकी राम कंवर जी ने बात कही थी कि भाई हम उस समय भी चाहते थे कि छत्तीसगढ़ से जल्द नक्सलवाद सफाया हो, हमने टीम की मांग की, हमने लॉजिस्टिक सपोर्ट की मांग की, तो केंद्र सरकार ने उस समय कोई ध्यान नहीं दिया। यानी कई सालों तक राज करने के बाद भी नक्सलवाद बस्तर से समाप्त नहीं हुआ। यही 2000 मोहन जी, एक थोड़ा सा बैक चीज बोलना चाह रहा हूं, 2014 के पहले 125 जिलों में जो नक्सली हुआ करते थे, अब मात्र 11 जिलों में बच गए, वो भी समाप्ति की ओर हैं। तो ये दिखाता है दृढ़ इच्छा शक्ति नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के बनने के बाद लगातार नक्सल मोर्चों में काम हुआ है। तब हम कहने की स्थिति में है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद इस देश से समाप्त हो जाएगा। नहीं, लेकिन ये कुछ नीतिगत बातें हैं और इन्हें अलग अलग पैमाने में तोलना चाहिए। कांग्रेस को कहां से इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं कि भाई नक्सलवाद को उसने बढ़ाया? क्या उसने बंदूक दे दी? क्या उसने उनको बोला कि गोली मारी है? कांग्रेस की भूमिका को आप लोग ऐसे संदेह में क्यों राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं? राजनीतिक लाभ नहीं है मोहन जी, जो व्यवस्था होनी थी, कांग्रेस ने इस देश में 50 साल राज किया। नक्सलवाद का इतिहास भी बहुत पुराना है। अगर ये इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, जैसे केंद्र आज की सरकार, केंद्र सरकार अमेरिका के 2 साल के अंदर आपने देखा होगा काफी बेहतर काम करके दिखाया, तो 50 साल में कांग्रेस इस देश से नक्सलवाद समाप्त नहीं कर पाई। वो प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी के गृह मंत्री बनने के बाद क्यों ये बात आ रही है कि हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे? 50 साल तक कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? हमारे ग्रामीण अंचल आदिवासी भाई बहन कितने प्रताड़ित थे नक्सल लोगों, नक्सल के विचारधारा से। अब तो ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कहीं ना कहीं इसको ढुलबुल रवैया अपनाया गया और कहीं ना कहीं संरक्षण भी दिया गया। तब वो 125 जिले मोहन जी, वो तो और अगर पीछे जाओगे तो बहुत सारे, अब अमित शाह जी ने कल आप भी वहां पर मौजूद थे, अमित शाह बहुत सारे कारण बताए जाते थे इतिहास में नक्सलवाद के, कि नक्सलवाद क्योंकि बस्तर में इसलिए फैल गया क्योंकि लॉ ऑर्डर की सिचुएशन उस समय खराब थी, इसलिए नक्सलवाद फैल गया। अमित शाह ने उदाहरण देके भी इस बात को स्पष्ट किया कि अगर उस समय का आप डेटा देखेंगे, अगर लॉ एंड ऑर्डर का नक्सली वहां पर आ गए तो उस समय यूपी बिहार की स्थिति तो बहुत बुरी थी, तो वहां नक्सलवाद क्यों नहीं फैला भाई? उस स्थिति में जब होना चाहिए तो उस स्थिति में वहां पर तो नहीं फैला, जैसे बस्तर को क्यों टारगेट किया गया? तो ये विचारधारा है और उसको जो बढ़ावा मिला उस समय की सरकार ने उसको वहीं पर नहीं रोका, तो निश्चित रूप से वो बड़ा और आज खत्म होने की स्थिति में तब आया है जब प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी लगातार इस ओर काम किए।